गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हियर इज टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर न्यूज एनालिसिस। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बात करती है कर्नाटका हाई कोर्ट में जो हियरिंग थी जो हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर, तो उसके बारे में है। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा जो हिजाब है वो कंपलसरी पार्ट नहीं है रिलीजन का, तो उसके लिए आर्टिकल 25 है जो फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका भी मेंशन किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। जो फंडामेंटल राइट है उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो फंडामेंटल राइट है वो है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, तो ये ध्यान रखिएगा जो कि मेंशन है इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो पार्ट 4 है वो बात करता है डीपीएसपी के बारे में, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो रखी गई है पार्ट 4A में। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी, इन्हें बाद में ऐड किया गया था। जो 42nd अमेंडमेंट किया गया था तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी, और ओरिजिनल जो ड्यूटी ऐड की गई थी 10 ड्यूटी ऐड की गई थी। फिर 2002 में 86 जो अमेंडमेंट किया गया था 11th ड्यूटी भी ऐड की गई थी, जो कि बात करती है कि जो पेरेंट्स है उनकी ड्यूटी बनती है जो भी बच्चे हैं जिनकी एज है 6 to 14 ईयर, तो उनको कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ये बात करती है फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ 11th। और जो आर्टिकल जो कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा मेंशन किया गया है वो बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये जो आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है अभी, तो ये ध्यान रखिएगा। जो आर्टिकल 25 है वो फ्रीडम देता है फॉर अ फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है तो उनमें है राइट टू इक्वलिटी जो कि है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, राइट टू फ्रीडम जो कि मेंशन किया गया है आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, और जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो है आर्टिकल 23 एंड 24, और जो राइट टू फ्रीडम जैसा मैंने पहले बताया वो है आर्टिकल 25 to 28, और जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट है 29 एंड 30। तो याद रखिएगा ये बात करता है माइनॉरिटीज के बारे में, और जो आर्टिकल 32 है वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो न्यूज़ है ये बात करती है कि यूएस के द्वारा वार्न किया गया है चाइना को अगेंस्ट रसिया को सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है अभी उसके बारे में है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है नाटो, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बारे में मैंने काफी टाइम बताया है आपको। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है कि जो इंडिया के द्वारा एक्सीडेंटली जो मिसाइल फायरिंग हो गई थी तो उसके बारे में है। बाद में हालांकि इंडिया के द्वारा उसके लिए माफी मांग ली गई थी, तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है। यही दे रखा है कि इंडिया को अपनी जो डिफेंस पॉलिसी है उसको कैसे लेके चलना चाहिए, तो उसके बारे में ये एडिटोरियल है। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है जो यूक्रेन इश्यू था उसके बारे में इंडिया के द्वारा एक्सटेंड कर लिया गया था जो यूएन की मीटिंग हुई थी, तो उसके बारे में है कि जो इंडिया है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है अगर बात करें ग्लोबल लेवल की, तो उसके द्वारा इसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर स्टैंड किया जाना कहाँ तक सही है, तो उसके बारे में ये एडिटोरियल है। तो इसमें जो टर्म यूज की गई है भरतनाट्यम, तो ये एक तरह का क्लासिकल डांस फॉर्म है इंडिया का। तो जो क्लासिकल डांस फॉर्म है इंडिया की उसके बारे में हम देख लेते हैं। भरतनाट्यम जो कि है तमिलनाडु का, कथक जो कि है उत्तर प्रदेश का, कथकली जो कि है केरला का, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, ओडिसी है उड़ीसा का, क्षेत्रीय है आसाम का, मणिपुरी है मणिपुर का, एंड जो मोहिनीअट्टम है वो है केरला का। तो ये जो है ये क्लासिकल डांस फॉर्म है इंडिया के, इनमें से काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कौन सा डांस फॉर्म किस स्टेट से रिलेटेड है। ये वाला एडिटोरियल है ये बात करता है जो पाकिस्तान की न्यूट्रलिटी है तालिबान को लेकर। एक टाइम ऐसा था जब कहा जाता था कि जो अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसको सपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, तो उसके बारे में ये एडिटोरियल दे रखा है। तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है। ये एडिटोरियल है ये फिर से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करता है, इसमें कुछ फैक्चुअल नहीं दे रखा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म का यूज किया गया है वो है P5 जो कि है परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन, जिसमें कि शामिल है यूके, यूएसए, चाइना, फ्रांस एंड रसिया, तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो एडिटोरियल है ये बात करता है स्पोर्ट्स के बारे में, तो इसमें कुछ फैक्चुअल नहीं दे रखा है। और जो नेक्स्ट वाला एडिटोरियल है ये बात करता है इन्फ्लेशन के बारे में, तो इसमें ध्यान रखिएगा जो आरबीआई का जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो है 4 + -2, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो इन्फ्लेशन है वो 3 तरह का होता है, जिसमें एक होता है डिमांडफुल इन्फ्लेशन, सेकंड होता है कॉस्टफुल इन्फ्लेशन एंड थर्ड होता है बिल्ड इन इन्फ्लेशन। तो जो फर्स्ट होता है उसमें डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में तो उसको डिमांडफुल इन्फ्लेशन बोला जाता है, और जो सेकंड है कॉस्ट, इसमें कॉस्ट बढ़ जाती है किसी प्रोडक्ट की तो उसका जो इन्फ्लेशन बढ़ता है उसको कॉस्टफुल इन्फ्लेशन बोला जाता है।
जो बिल्ड इन इन्फ्लेशन है वो होता है काफी लोगों के द्वारा मार्केट में शॉपिंग की जाती है, तो उस कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसको बिल्ड इन इन्फ्लेशन बोला जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। सो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।